अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर इमन परवेज़ और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में जो कि आजकल बहुत ही पॉपुलर है, वो है वाइटनिंग इंजेक्शंस। इसको लेके बहुत से लोग काफ़ी बात पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम आज आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे क्योंकि अभी भी इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो लोगों के जहन में है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि वाइटनिंग इंजेक्शंस क्या होते हैं, वाइटनिंग इंजेक्शंस के फ़ायदे क्या होते हैं, वाइटनिंग इंजेक्शन काम कैसे करते हैं, वाइटनिंग इंजेक्शन के कितने सेशंस में रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, उसके अलावा वाइटनिंग इंजेक्शन की प्राइस क्या होती है जो कि सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि वाइटनिंग इंजेक्शंस में ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं और हमें कौन से वाइटनिंग इंजेक्शंस ख़रीदने चाहिए। उसके अलावा किस एज के लोगों के लिए वाइटनिंग इंजेक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके आप यूज़ करने से कोई आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट्स या कुछ इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह तो नहीं होते। सो स्टे ट्यून। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाइटनिंग इंजेक्शंस क्या होते हैं। वाइटनिंग इंजेक्शन एक्चुअली ऐसे स्किन केयर इंजेक्शंस होते हैं जो कि आपकी स्किन के अंदर बनने वाली एक पिगमेंट होती है मेलानिन, जो आपकी स्किन को कलर देती है, उसको ये जो है ज़्यादा मिकदार में बनने से रोकते हैं। और क्योंकि वक्त के साथ साथ ऐसा होता है कि हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, ख़ास तौर पे एज जिनकी ज़्यादा होती है 40 एंड अबव जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी जो उसमें डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है या मिलेज़मा वगैरह, इस तरह की बहुत सी कंडीशंस एज के साथ, वक्त के साथ साथ जो है और आपकी बॉडी के साथ जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से आप ये वाइटनिंग इंजेक्शंस का जो है वो यूज़ होता है। ख़ास तौर पे जो लोग जिनकी रूटीन ऐसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा सनलाइट का एक्सपोजर होता है जिनका, या जो लोग जो हैं वो अपनी स्किन की इतनी ख़ास केयर नहीं कर सकते अपनी बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन की वजह से, तो वो लोग जो है फिर वाइटनिंग इंजेक्शन के ज़रिए जो है अपनी इस तरह की सारी कंडीशन से जो है वो काफ़ी हद तक आप जान छुड़ा सकते हैं। तो वाइटनिंग इंजेक्शन इस लिहाज से बहुत ज़्यादा एक मिरेकुलस प्रोडक्ट है जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश, ग्लोई और बहुत ही अच्छा एक यूथफुल लुक देते हैं अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन इसको लेके एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन ये है कि लोग ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम वाइटनिंग इंजेक्शंस लगाएंगे तो हम आज लगाएंगे और कल जो है हम ब्लैक से जो है वो वाइट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। सारे जितने भी अच्छी क्वालिटी के मेडिकल प्रोडक्ट्स से अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, तो वो आपको उसी तरीके से फिर रिजल्ट्स देते हैं। और ये वाइटनिंग इंजेक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके किसी एक पार्ट को जो है वो ब्राइट करते हैं या वाइट करते हैं। वाइटनिंग इंजेक्शंस जो होते हैं वो आपकी फुल बॉडी पे इम्पैक्ट डालते हैं। सो नाउ हम बात करते हैं कि वाइटनिंग इंजेक्शंस के फ़ायदे क्या होते हैं। तो वाइटनिंग इंजेक्शंस के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और हम इसके कुछ मेन फ़ायदे जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इसका फ़ायदा है वो स्किन के लिए, जैसा कि हमें पता है, तो स्किन के लिए जो ये यूज़ होते हैं तो इसमें इसके 4 फ़ायदे होते हैं स्किन के लिए। ये स्पेशली सबसे पहले ये करता है कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। जब हम वाइटनिंग इंजेक्शन लगाते हैं तो ये हमारी स्किन के अंदर जितना भी डैमेज होता है उसको ये रिकवर करता है। यानी जो एंटीऑक्सीडेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि वो आपकी बॉडी के अंदर से जितने भी फ्री रेडिकल्स जो कि जहरीले मादे होते हैं उनको बॉडी से निकालते हैं और इस तरीके से ये सेल के डैमेज को रोकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी लोहे की चीज़ को अगर बहुत देर तक हवा में बाहर रख दें तो उसके अंदर जंग लग जाता है, इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर अगर बहुत देर तक ये फ्री रेडिकल्स रहते हैं तो हमारी बॉडी को भी एक तरीके से जंग लग जाता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट यही काम करते हैं, हमारी बॉडी को जो है वो जंग लगने से बचाते हैं। इसी वजह से ये स्किन और हमारी बॉडी के हर सेल को जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होने के नाते सारे फ्री रेडिकल के डैमेज से बचाते हैं। सेकंड फ़ायदा इसका स्किन के लिए ये होता है कि ये हमारी स्किन के अंदर बनने वाली एक पिगमेंट होती है मेलानिन, उसका ही प्रोडक्शन जो है वो कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर ब्राइटनिंग और लाइटनिंग इफेक्ट आता है। थर्ड फ़ायदा इसका ये होता है कि ये हमारी स्किन को जो है वो यूवी रेज की जो भी डैमेज होता है उससे प्रिवेंट करता है। और इसका फोर्थ फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी ऐड होते हैं जो स्किन की इलास्टिसिटी भी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से स्किन पे रिंकल्स और फाइन लाइंस जो होती हैं वो उस काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो ये स्किन के लिए इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो कि आप इस वजह से इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्किन के अलावा इसके हमारी बॉडी के लिए और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि ये इसके अंदर
वो इंग्रेडिएंट शामिल हैं जो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्लूटाथायोन हो गया या विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया। तो ये वैसे ही नेचुरली हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं और इनके बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। तो इस वजह से ही हमारी बॉडी को और ज़्यादा जो है वो अच्छा करता है। उसके अंदर जो भी हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके की जितने भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, अगर उनकी कमी होती है तो उनको पूरा कर देता है। तो और इसके साथ साथ जो है ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। अक्सर जो है आपने सुना होगा कि कोविड के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है। उसके अलावा ये आपके बॉडी के बहुत सारे, क्योंकि सेल के डैमेज को रोकता है, लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, किडनीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये आपके सारे ही सेल्स को जो है वो रिपेयर करता है। तो अब बात कर लेते हैं कि वाइटनिंग इंजेक्शंस काम कैसे करते हैं, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि वाइटनिंग इंजेक्शन जो होते हैं वो बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को निकालता है। तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारे सेल को डैमेज कर रहे होते हैं। तो ये सेल के डैमेज को रोकता है, स्किन के सेल के डैमेज को भी रोकता है और पूरी ओवरऑल बॉडी के सेल के डैमेज को भी रोकता है। उसके अलावा जो स्किन में इसका काम होता है वो ये होता है कि हमारी स्किन के अंदर मेलानिन होती है, उसकी प्रोडक्शन को जो है ये कम करता है। एक मेलानिन होती है डार्क मेलानिन, उसको जो है ये लाइट मेलानिन में कन्वर्ट करता है, जिससे लाइटर हमारा शेड होता है स्किन का, और उसका वो उस मेलानिन को फ्यूमेलानिन कहते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि वाइटनिंग इंजेक्शंस के रिज़ल्ट आपको कितने दिन में और कितने सेशंस में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यूजुअली जो इसके रिज़ल्ट्स हैं वो डिपेंड करते हैं, क्योंकि हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है, फिजियोलॉजी अलग होती है। कुछ लोगों को जो है वो 12 सेशंस के अंदर रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं और कुछ लोगों को इससे ज़्यादा सेशंस चाहिए होते हैं रिज़ल्ट्स के लिए। और ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या मेटाबॉलिज्म है, बॉडी का जो है आपकी किस टाइप की बॉडी है, एज क्या है आपका, वेट क्या है आपका, और आपकी स्किन किस हद तक डैमेज है। ये सारे फैक्टर्स जो है उसके बेसिस पे जो है आपके सेशंस आपको लेने पड़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि वाइटनिंग इंजेक्शन की प्राइस क्या होती है। तो वाइटनिंग इंजेक्शन की प्राइस जो होती है वो मुख्तलिफ ब्रांड की मुख्तलिफ प्राइस होती है और ये ब्रांड पे ही डिपेंड करता है। और अमूमन जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस होती है वो 3500 या 4000 पर इंजेक्शन से स्टार्ट होती है और वो 8000 पर इंजेक्शन तक जाती है। और ये ब्रांड की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा ब्रांड होगा उसकी प्राइस भी फिर उसी एतबार से होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि वाइटनिंग इंजेक्शन के अंदर ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स या इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। तो हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि वाइटनिंग इंजेक्शंस के अंदर जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है ग्लूटाथायोन, जो कि एक बहुत ही पोटेंट और बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसके बारे में हमने अभी पहले भी डिस्कस किया। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी के अंदर से फ्री रेडिकल्स को निकालता है, और फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज कर रहे होते हैं। तो ये इसीलिए मदर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को हर तरीके के जहरीले मादों के डैमेज से बचा रहा होता है, भले वो फ्री रेडिकल्स हों या यूवी रेज का डैमेज हो या हार्मफुल केमिकल से आपकी बॉडी को जो डैमेज हो रहा होता है या किसी हार्मफुल मेडिसिन की डिटॉक्सिफिकेशन हो। तो ये तमाम काम जो है वो ग्लूटाथायोन कर रहा होता है। नेचुरली ये हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ख़ास तौर पे लिवर के अंदर ये वहीं पे जो है वो बनता है। और लेकिन ये होता है कि वक्त के साथ और एज के साथ ख़ास तौर पे जो है इसकी क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम होना शुरू हो जाती है और हमारी बॉडी की अपनी सलाहियत भी जो है इसको बनाने की वो काफ़ी कम हो जाती है। इस वजह से हमें इसको जो है वो बाहर से लेने की नीड होती है ताकि अपनी बॉडी के अंदर जो है वो सारे काम परफॉर्म कर सके। एक तरीके से हमारी बॉडी को जो है वो जंग लगने से बचाता है। तो इस वजह से ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है, सिर्फ स्किन के लिए नहीं, आपकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए। तो आप और स्किन के लिए जो हमने इसके पहले भी फंक्शन की बात करी वो यही होता है कि ये स्किन के अंदर अगर आप इसको लगवाते हैं तो ये आपको ब्राइटनिंग और लाइटनिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि ये एक पिगमेंट होती है मेलानिन जिसकी ये प्रोडक्शन को जो है वो कम कर देता है। उसके अलावा जो सेकंड इंग्रेडिएंट होता है वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी और ग्लूटाथायोन का आप लोगों ने एक साथ बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, वो इसी वजह से होता है क्योंकि विटामिन सी और ग्लूटाथायोन जो होते हैं वो एक साथ मिलके काम करते हैं, एक नेटवर्क होता है पूरा एंटीऑक्सीडेंट का हमारी बॉडी
बॉडी के अंदर, और ये एक साथ मिलके काम करते हैं क्योंकि ये इसको रीएक्टिवेट करता है ग्लूटाथायोन को, और ग्लूटाथायोन जो है वो विटामिन सी को रीएक्टिवेट करता है। यानी जब ग्लूटाथायोन अपना काम कर करके थक जाता है तो विटामिन सी उसको दोबारा से रीजनरेट और रीएक्टिवेट करता है, और जब विटामिन सी अपना काम कर करके थक जाता है तो फिर ग्लूटाथायोन जो है उसको दोबारा से रीएक्टिवेट करता है। क्योंकि विटामिन सी खुद एक बहुत ज़्यादा पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है और सेल डैमेज से रोकता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है, वही सारे फंक्शंस जो हैं तकरीबन सारे विटामिन सी के भी होते हैं। तो इस वजह से एक बहुत ही पावरफुल और एडेड इफेक्ट आता है जब ग्लूटाथायोन और उसके साथ साथ विटामिन सी शामिल होते हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट जो होता है वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट थर्ड फिर ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स में आ जाते हैं, जैसे कोजिक एसिड हो सकता है जो कि स्किन लाइटनिंग करता है, वो भी मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करता है, उस एंजाइम को ब्लॉक करता है जिससे जो है आपकी मेलानिन की प्रोडक्शन बन रही होती है। और उसके अलावा कोजिक एसिड हो गया, कोजिक एसिड के अलावा और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड हो सकते हैं। विटामिन ई हो सकता है जो कि खुद एक बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है और उसी नेटवर्क का पार्ट होता है जिस नेटवर्क में ग्लूटाथायोन और विटामिन सी एक साथ काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर स्टेम सेल्स भी ऐड हो सकते हैं। स्टेम सेल्स जो होते हैं वो बॉडी के सेल्स को रीजनरेट करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, जो सेल डैमेज हो जाता है उसको रिपेयरिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। कोलेजन हो सकता है, कुछ इंजेक्शन में कोलेजन भी ऐड होता है। कोलेजन जो होता है वो एक प्रोटीन होता है जो कि आपकी प्रोटीन सिंथेसिस इलास्टिसिटी बढ़ाता है स्किन की, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इस तरीके की इंग्रेडिएंट जो है वो वाइटनिंग इंजेक्शंस में जो है वो ऐड होते हैं और वो फिर उसी तरीके से अपना इम्पैक्ट दिखा रहे होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हमें कौन से वाइटनिंग इंजेक्शन जो है वो परचेज करने चाहिए। तो जो अच्छे वाइटनिंग इंजेक्शंस होते हैं उसमें जैसे कि हमने डिस्कस किया, उसमें जितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होंगे उतना ही उसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होगा स्किन के लिए। जैसे सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो होता है ग्लूटाथायोन, तो वो हर वाइटनिंग इंजेक्शन के अंदर ज़रूर प्रेजेंट होता है। उसके साथ विटामिन सी भी होता है और उसके अलावा जो है कुछ ऑप्शनल वो भी होते हैं इंग्रेडिएंट्स, जैसे कोजिक एसिड हो गया, स्टेम सेल्स हो गए, या विटामिन ई हो गया, कोलेजन वगैरह। तो इस तरह के जितने भी स्किन इन्हेंसिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं अगर वो एडेड हो तो जाहिर सी बात है वो आपकी स्किन को और ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देंगे। तो आप जब भी कोई भी वाइटनिंग इंजेक्शन परचेज़ करें तो आप ये चीज़ देख के सिलेक्ट करें कि उसके अंदर कितने अच्छे और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स एडेड हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या वाइटनिंग इंजेक्शन के रिज़ल्ट जो है वो परमानेंट होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसका जवाब ये है कि वाइटनिंग इंजेक्शंस के जो रिज़ल्ट हैं वो परमानेंट होते हैं, लेकिन इसके कुछ चीज़ों पे ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन का जो है वो एक्सपोजर सनलाइट से कितना ज़्यादा है, आपकी रूटीन कैसी है। बहुत ज़्यादा हार्श आप पोल्यूशन वगैरह के अंदर अगर आपकी रूटीन है जाने की तो उससे जो है फिर थोड़ी सी इसके रिज़ल्ट्स में कमी आ सकती है। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसका मेंटेनेंस डोज ज़रूर लगवा लें ताकि जो है इसके रिजल्ट वो मेंटेन रहें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि वाइटनिंग इंजेक्शन किस एज ग्रुप के लोगों को लगवाने चाहिए। तो वाइटनिंग इंजेक्शन जो है वो अमूमन जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो 16 एंड अबव के लोगों को ही लगवाने चाहिए। छोटे बच्चों में या इस एज से कम के जो भी अफराद होते हैं वो ना लगवाएं।